Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। थोड़ा सा इस टॉपिक को रिव्यू करते हैं और फिर आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तीसरा स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन, उसको स्टडी करेंगे। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो तरह के पेरेंट्स चाहिए होते हैं। एक कहलाता है मेल, एक कहलाता है फीमेल। ये दोनों पेरेंट्स अपनी बॉडी में खास तरह का सेल तैयार करते हैं जिसको गैमेट्स कहा जाता है। ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। फिर ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट डेवलप होके एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें दो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, फिर उनकी फ्यूजन होती है, जाइगोट तैयार होता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फिर बच्चों हमने बात की कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर गैमेट्स तैयार करते हैं। फिर दूसरी स्टेज कहलाती है मेटिंग, जिसमें मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि अपने गैमेट्स को एक्सचेंज कर सकें। और फिर तीसरी स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है फर्टिलाइजेशन। बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए जो मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं, इनका आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाना, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये जो मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है कि इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है। यानी अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो इंसान अपने गैमेट्स बनाते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, उनमें आधे क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हैप्लॉइड होता है। अब ये हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होगी, क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होगी। सो फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल हैप्लॉइड गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों, फर्टिलाइजेशन दो किस्म का होता है। एक कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, ये बॉडी के बाहर होता है, पानी के अंदर होता है। यानी मेल अपने गैमेट्स को पानी में डिस्चार्ज कर देगा, फीमेल भी अपने गैमेट्स को पानी में डिस्चार्ज कर देगी और अब पानी के अंदर ये दोनों मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो चूंकि दोनों की बॉडी से बाहर हो रहा होता है तो इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल अपने गैमेट्स को फीमेल की बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है और मेल फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाने का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। उसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं अपने गैमेट्स को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करते हैं और कहाँ डिस्चार्ज करते हैं? पानी में। जैसे फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, ये दोनों एक्सटर्नल मेल फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों अपने गैमेट्स को पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर पानी में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि मेल जो होता है वो अपने गैमेट्स को फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है और फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसको फिर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो दोनों गैमेट्स होते हैं ये एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे, एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे क्योंकि दोनों को एक ही टाइम पे रिलीज होना है। मेल और फीमेल दोनों जो हैं सेम टाइम पे गैमेट्स को मैच्योर करते हैं और फिर उनको रिलीज कर देते हैं पानी में ताकि इनकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है मेल गैमेट जरा पहले जो है वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो जब फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज होता है तो फिर फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज होने के बाद फिर जाके फीमेल गैमेट जो है वो मैच्योर होता है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक गैमेट दूसरे गैमेट के बाद मैच्योर होता है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चूंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स अपने गैमेट्स को पानी में डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं। मेल भी अपने काफ़ी गैमेट्स को डिस्चार्ज करता है, फीमेल भी अपने काफ़ी गैमेट्स को डिस्चार्ज करती है। तो फिर अब ज़्यादा गैमेट्स होते हैं तो फिर इनकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा जाइगोट बनते हैं, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिर्फ एक या दो ही फर्टिलाइजेशन हो पाती है। मेल तो अपने बहुत सारे गैमेट्स को डिस्चार्ज करता है, बट फीमेल में सिर्फ एक ही गैमेट जो है वो मैच्योर होता है। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर फीमेल में एक ही गैमेट मैच्योर होता है। तो अब भले जितने ही सारे मेल गैमेट हों, लेकिन एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा और एक ही जाइगोट बन पाएगा। कुछ स्पेशल केसेस में दो जाइगोट्स बन जाते हैं तो वो ट्विंस हो जाते हैं। सो इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होती हैं, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, चूँकि ये पानी में हो रही होती है, जो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट डेवलप होकर जो एम्ब्रियो बनता है वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, बॉडी के बाहर होता है और अनप्रोटेक्टेड होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनता है वो मदर बॉडी के अंदर बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, तो इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट होगा और उससे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको फिश में मिलेगी, एम्फीबियंस में मिलेंगे, यानी कि फ्रॉग वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में मिलती है। तो ये दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच गैमेट फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन की वो टाइप जिसमें गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जो जाइगोट बनाते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, वो कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच गैमेट फ्यूज आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन की वो टाइप जिसमें गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, मेल बॉडी के बाहर, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। सो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल फीमेल अपने गैमेट्स को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करते हैं, पानी में फर्टिलाइजेशन होती है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिश एंड एम्फीबियंस परफॉर्म, ये जो मछलियाँ होती हैं और एम्फीबियंस फॉर एग्जांपल फ्रॉग वगैरह जो होते हैं, ये कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि फिश और एम्फीबियंस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स कौन सी फर्टिलाइजेशन करते हैं? ये अगले एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर इट्स टाइप। आपको फर्टिलाइजेशन डिफाइन करनी है और उसकी जो दो टाइप्स होती हैं उनको डिफाइन करना है। सो आपने लिखा फर्टिलाइजेशन में द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। There are two types of fertilization. Number 1, external fertilization. The fertilization which take place outside the body is called external fertilization. For example, fishes, amphibians. फिर आपने सेकेंड टाइप डिफाइन की इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपने लिखा कि द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंसेस लिखना है। तो आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पहला पॉइंट लिखा, इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का पहला पॉइंट हुआ, इट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और सेकेंड पॉइंट जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो है द बोथ इंडिविजुअल्स डिस्चार्ज देयर गैमेट आउटसाइड द बॉडी। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपने दूसरा पॉइंट लिखा, मेल डिस्चार्ज देयर गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट है बोथ गैमेट्स मैच्योर एट द सेम टाइम, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का थर्ड पॉइंट है गैमेट्स मैच्योर आफ्टर ईच अदर। पॉइंट नंबर 4 इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इट प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपने लिखा इट प्रोड्यूस लेस ऑफ स्प्रिंग।
फिर अगला पॉइंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एंड एम्ब्रियो आर अनप्रोटेक्टेड, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में है जाइगोट एंड एम्ब्रियो आर प्रोटेक्टेड। और लास्ट पॉइंट आपने इनकी एग्जाम्पल्स का लिखा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फिश एंड एम्फीबियंस आर द एग्जाम्पल्स, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर द एग्जाम्पल। सो दिस इज टुडे लेक्चर अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।